के लिए, अपने देश के लिए ऐसे ही काम करती रहूंगी। बहुत बढ़िया। बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कोई बोर्ड हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा सेकुलर रास्ता तो बोर्ड क्यों? कोई सिखों के लिए ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई ईसाइयों के लिए, यहूदियों, पारसियों के लिए, जैन बौद्ध के लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, तो फिर मुसलमानों के लिए ऐसा बोर्ड क्यों है? हमारे पास तो माला है, हम माला जपते हैं आंख मूंद कर, हम दाएं और बाएं नहीं देखते कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। यहाँ पर तो मतलब खुले दिल से स्वागत हो रहा है। और यही फर्क है, मैं अपने व्यूअर्स को बार बार बता रहा हूँ, यही फर्क है सनातनियों में और जिहादियों में। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अब 2000 क्या चल रहा है 82 है। 2082 का अर्थ क्या है? 2 और 8 10 और 2 12। 12 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तो ये चल रहा है, सारे एकजुट हुए हैं यहाँ। बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कोई बोर्ड हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा सेकुलर रास्ता तो बोर्ड क्यों? कोई सिखों के लिए ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई ईसाइयों के लिए, यहूदियों, पारसियों के लिए, जैन बौद्ध के लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, तो फिर मुसलमानों के लिए ऐसा बोर्ड क्यों है? आपको फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दें, सबसे पहले ये बात जो कही थी वो प्रकाश सिंह कैरो ने कही थी, जो कांग्रेस के लीडर थे। दूसरे हरचरण सिंह लोंगवाला ने कहा था, जो पंजाब के थे, उन्होंने कहा था अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। ये बात यही नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था तब भी कही गई थी। सबसे पहले सिखों ने वक्फ बोर्ड या इन सब के लिए कहा था कि नहीं, ये तो सिख लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाए। जब आज हम पहली बार आपसे सुन रहे हैं, हम सिखों से हमने बात नहीं। आप क्या बता रहे हैं कि क्या बोला था कि वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा था वक्फ बोर्ड वगैरह ने अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में पारित हुआ था, ये स्लोगन था, मगर जानबूझ के इस स्लोगन को हटाया गया। और हटाया किसके इशारे पे गया? नेहरू जी ने, क्योंकि इसको पसंद नहीं। तो मुसलमानों को बांटा है 1947 में, और 1984 में हिंदुओं और सिखों को बांटा है, और फिर 2014 में जाते जाते वो हिंदुओं को ही आपस में बांट गई, एक को अगड़ा बना गई, एक को पिछड़ा बना गई। तो इनका काम ही है बांटने का और राज करने का, तो इनसे सावधान रहना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल को जरूर पास होना चाहिए। और इसमें तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी ये देखना चाहिए कि कोई भी धर्म जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वो सर्व कल्याण की बात करता है, जो सबके भले की बात करता है। तो आप अकेले अपने लिए इतनी विशेष अधिकार क्यों लेना चाहते हो? आप सबके बराबर रहिए, आप सबकी सेवा में रहिए, आप समभाव में रहिए, आप प्रेम से रहिए। आज तक मुसलमानों को हिंदुओं ने या किसी दूसरे ने यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, किसी भी प्रकार से उनको यहाँ रहने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए कि मुस्लिम देशों में मुसलमानों को लाखों समस्याएं आ जाएंगी। वहाँ पर कहीं मस्जिद में धमाके होते हैं, बम विस्फोट हो जाते हैं, शिया सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं, इनमें आपस में इतने झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना किसी मस्जिद में बम धमाका होता है, यहाँ पर ना शिया सुन्नी को मारता है, ना सुन्नी शिया को मारता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बाहुल्य देश होने के कारण यहाँ पर सबको सुरक्षित रखा गया है। तो इस भारत देश की मान मर्यादा में, नियम में रहना चाहिए, और ये संशोधन बिल पास होना चाहिए। कम से कम सही प्रॉपर्टी जो सही हुई है उसे रखे, अन्यथा किसी को परेशान न करें। एक कर्नाटक के गाँव को दे दिया, बिहार में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने जो करा छाती ठोक के कहने सब लोग सब की ये बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं समाप्त करें हमारे। इक्वल राइट्स मांगे। क्या होगा 5-10 सीटें कम आ गई तो उससे कह रहे हैं कि मुसलमान की गर्दन पर तलवार रखी है मोदी ने। अच्छा है, हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास तो माला है, हम माला जपते हैं आंख मूंद कर, हम दाएं और बाएं नहीं देखते कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हमारी यहाँ की पूजा पद्धति है ओम नमो नारायण वसुदेवा सुदेवा। हम लोग 15 या 20 मिनट की जो हमारी पूजा पद्धति होती है
हम आंख मूंद के करते हैं, हम आंख खोल के ऐसे नहीं करते। कौन कह रहा है कि हमारे को छेड़ रहे? हमारे यहाँ पे कोई गुरु हमारा नहीं था, हमारा भगवान हमारा नहीं था जो हम सड़कों पे जाकर है ना कुछ अपनी पूजा पद्धति को करें। ये अभी जमा मस्जिद जो उनकी नमाज हुई है, विदेशों में ये सोच रहे हैं कि देखिए भारत का मुसलमान जो है ऐसा परेशान है, रुका हुआ है। देखो भारत का मुसलमान विश्व के अंदर है ना, भारत का मुसलमान यहीं पे सुरक्षित है और कहीं सुरक्षित नहीं है। यहीं पे सुरक्षित है और कहीं पे नहीं है। अगर इन्होंने ये ऐसी हालत दिखाई ना गल्फ कंट्री के अंदर, तो वहाँ का शरिया का जो कानून है ना भाई साहब, वो आंखें निकाल लेते हैं, हाथ काट देते हैं चोरी करने वाले के, और माँ बहन को छेड़ने वालों को नंगा करके पत्थर मारते हैं। शरिया का वहाँ का ये कानून है। यहाँ पे तो चुपचाप ओवैसी जैसे और कांग्रेसी जाकर उनके लिए खड़े हो जाते हैं। कानून कौन मानता है? कानून हिंदू मानता है, हिंदू मानता है कानून। और कोई आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ, जो सही है ना वो जानते हैं। कानून की परिभाषा सिर्फ हिंदू जानता है और कोई नहीं जानता। और हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि अगर हिंदू सड़कों पे आता तो शायद ये हमारे को क्या जरूरत है अपने घर के अंदर विरोध करने का? हमको क्या जरूरत है ये बताइए। आप अपने घर में विरोध कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये तो वो है चंद लोग। आप मेरा नंबर तो व्हाट्सएप पर्सनल नंबर छत्रपति शिवाजी महाराज जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बिकेगा तो कहीं ना तो कहीं हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, और ये खिलवाड़ अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदू की सरकार है, भगवादारी सरकार है। और अब जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी। ना बुलाए अपने घर पे, ऐसे धर्म के लिए अपने देश के लिए ऐसे ही काम करती रहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमो पार्वती पत्रे, मोदी जी ने कभी बोला कि सारे मुसलमानों को भगा दो? वो कहते हैं एक में आप अपने कंप्यूटर रखो, दूसरे में कुरान रखो। अब कलाम साहब की तरह ऐसा नाम करो कि नासा आपको खरबों रुपए की ऑफर कर दे कि आप आइए अमेरिका। आप वो काम नहीं करते, उल्टा अमेरिका आपसे डरता है, आपके कपड़े उतरवा देता है कि भैया लादेन बन के कोई बिल्डिंग में ना घुस जाए मेरी। तो वो चीज, अपनी इज्जत अपने धर्म की अपने आप बढ़ाओ। इसी 17 मार्च को यहाँ जितने पत्रकार आए थे सबके साथ बदतमीजी करी गई थी। मैंने शायद 10 वीडियो देखी होंगी, तो 10 में मैं ये कहूँ ना, एक वीडियो थी जिन्हें पत्रकारों का सम्मान किया गया, एक भी नहीं थी। लेकिन आज भी वही पत्रकार है, किसी को कोसा नहीं किया, किसी का बदतमीजी नहीं की। शूट किया जिन पत्रकार महोदय के साथ में बदतमीजी हुई थी, उनके साथ मैंने शूट किया। वहाँ पर उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि यहाँ पर तो मतलब खुले दिल से स्वागत हो रहा है। और यही फर्क है, मैं अपने व्यूअर्स को बार बार बता रहा हूँ, यही फर्क है सनातनियों में और जिहादियों में। मैंने देखिए आपसे आपके चैनल का नाम नहीं पूछा, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा, मैंने ये भी नहीं पूछा भैया ये वीडियो मुझे देखनी होगी, कौन से चैनल पे डालोगे? क्योंकि हमें राइट नहीं है किसी को गोदी मीडिया बोलने का, किसी को कांग्रेस मीडिया बोलने का, किसी को अखिलेश की मीडिया बोलने का। पत्रकारिता जो इंसान करता है वो सच्चाई के माध्यम से करता है। आज सच्चाई मोदी जी चाहे 4 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन, 14 लाइन के एक्सप्रेस वे दे रहे हो, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। आज उद्यमी योजना, औषधि योजना, मुद्रा योजना है, कृषि कल्याण योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ दे रहा हो, वो इनको स्वीकार नहीं है। आज भारत के किसी राज्य में बम धमाके नहीं हो रहे, वो इनको स्वीकार नहीं है। आज तिरंगा नहीं जलाया जा रहा, वो इनको स्वीकार नहीं है। आज मोदी सरकार कह रही है एक रहोगे सेब रहोगे, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मिर्ची वहां लग रही है इनको, क्योंकि इन्होंने क्या कहना था, तू जाट, तू गुजर, तू दलित, तू वो। जब राणा सांगा महाराज पे टिप्पणी हुई
जब हमारे कन्नी सेना ने आह्वान किया कि हम वहां जाएंगे तो वहां सिर्फ राजपूत नहीं थे, वहां ब्राह्मण भी आगे मिले, वहां ठाकुर भी आगे मिले, वहां SC ST भी आगे मिले, वहां बनिया भी आगे मिले, वहां हर समाज आगे था। और उसने समस्त समाज ने एक बात कही थी, हम हिंदू हैं, जात पात की कर दी विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये हमारी एकता थी जो कहीं ना कहीं विपक्ष को खली, और उन्होंने स्वर्ण और दलित की राजनीति शुरू कर दी। जैसे सरकार कह रही है कि हम संशोधन करना चाहते थे, तो आपके इस संशोधन ये संशोधन ही खत्म होना चाहिए यार। देखिए हमारी सोच तो यही है कि चोट अगर छोटी है उसका इलाज करा लो। अगर वो नासूर बन गई उंगली के ऊपर तो उंगली काटनी पड़ जाएगी। अगर सरकार, कई बार क्या होता है मैं एक ही स्टेप बहुत बड़ा रखूंगा तो गिर जाऊंगा। सरकार है, उसके साथ और अच्छे सोच विचार के लोग चलते हैं, शायद हो सकता है हमारी बुद्धि काम न करे। ये हमारा विवेक है कि हम कहते हैं ऐसे भूमाफिया वक्फ बोर्ड को खत्म करो, लेकिन अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ा भी रही है, कुछ तो अच्छा कर रही है, हम उसमें ही साथ हैं। लेकिन मोदी सरकार को अगर तीसरी बार भारत की जनता ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया तो हम चाहते हैं जो भूमाफिया वक्फ बोर्ड कोई काम करने योग्य नहीं है सिर्फ कब्जा करने के अलावा, तो उसको हटाया जाए और देश के अंदर जो नीडी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनका उद्धार किया जाए, ना कि सिर्फ मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के नाम पे कि जहां उनको बोला जाता है कमजोर है, प्रताड़ित है। जा करके देखना, अभी नमाज फिर मस्जिद में अदा करने को बोली गई, रोड पे मना करी गई तो कह दिया मुसलमानों पे अत्याचार हो रही है, मुसलमान दबा रही है, मुसलमान ये कर रही है। अरे जाके पूछिए चाइना से, चाइना क्या कर रही है, इजराइल वाला क्या कर रही है, सऊदी में क्या कर रही है, पता चलेगा। भारत में फिर तुम अच्छे हो, कम से कम बिरयानी तो खा रहे हो, वहां चावल खरीदना मुश्किल हो रखा है उनके पास। जा करके सीखो, भारत में हो तो खुश नसीब हो कि इतने अच्छे सनातन समाज के बीच, जिसको देखने के लिए, जिस सनातन समाज को सुनने के लिए प्रयागराज में जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, अमेरिका से लोग आए और किसी को हमने नहीं कहा ए अंग्रेज तुमने 200 साल राज किया, आ जाते को हिंदू धर्म अपनाते नहीं। अपनी इच्छा अनुसार कई लोग सनातन धर्म भी अपना के गए, कई लोग स्नान की डुबकी लगा करके गए, किसी को नहीं बोला, किसी बहन बेटी का दुर्व्यवहार नहीं किया गया, किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने इतने प्यार से स्नान करके चले गए, लेकिन गिद्धों को क्या नजर आ रहा था, लाशें कहाँ हैं, दंगे क्यों नहीं हुए, अराजकता क्यों नहीं फैली, उनकी वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति थी, लेकिन नागपुर हिंसा पे उन पे टेप लगा लिए और ऐसी निद्रा सो गए जैसे कुंभकर्ण सो गए। जैसे एक अपोजिशन यूपी में जब महाकुंभ हो रहा था तो अपोजिशन पार्टी के लीडर ने ना एक कॉन्फ्रेंस रखी थी वहाँ पे कि जैसे कुछ लोकल मीडिया वाले खड़े थे और जो लोग लेडीज स्नान कर रही थी ना तो उनको फोटो कैप्चर किए गए थे, उसके बाद भी उस पर भी कार्रवाई चल रही है। दूसरा क्या है ना, हमको किसी की तरफ नहीं देखना, हमको एक नेता का कथनी और करनी में फर्क देखना है। चुनावी हिंदू को पहचानना है कि चुनावी हिंदू कौन है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, लालू यादव है, केजरीवाल है, कौन है चुनावी हिंदू, इसको पहचानो बस। आप वोट उसको करो, मैं कह रहा हूँ वोट किसी को मत, आप मोदी को ला के रख दो, वो अपने आप सब कर लेंगे, आप उनको ला के रखो। दूसरी बोलते कि मंदिर क्या देगा क्या नहीं देगा, ठीक है, हमारे जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और गलियों में जात पात ढूंढ रहे हैं, और हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल की उम्र में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा हमारे अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक हैं, कितने वो महिलाओं को, कितनी वृद्ध माओं को सेवा कराते हैं, हजारों वृद्ध माओं को सेवा कराते हैं। हमारे देवकीनंदन ठाकुर हैं, क्या नहीं जन कल्याण के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी बात है, मैं तो यही कहूँगा कि हमको बजाय मौलाना मौलवियों को देखना, अपनी तरफ थोड़ा सा जागरूकता लानी पड़ेगी, हमको जागरूकता लानी पड़ेगी, जन जन को जागना पड़ेगा, हर हिंदू को जागना पड़ेगा। पहली बात जात पात को कॉन्सेप्ट खत्म कर, एक व्यवस्था के तौर पर कि व्यवस्था है सृष्टि के चलन के लिए, उसको समझो व्यवस्था में। और छुआछूत राजनीति से आया, व्यवस्था हमारे सनातन में चली है, तो उस व्यवस्था मीडिया को अक्सर फोन पर ही देखता था, लेकिन आज सामने देखा है, ऐसे ही हम भी जागे हैं, ऐसे ही सारा यूथ जागेगा। और इनके थ्रू इनका बहुत बड़ा योगदान है, और दक्ष भाई हैं, ये हैं और कई है, तो इनका बहुत बड़ा, क्योंकि भैया हैं, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है, सबका ही योगदान है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सनातन के लिए। क्या है ना, जैसे आप जैसे भाइयों का भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन आप जैसे हो गए, जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल है वो छोटी छोटी जगह, अभी यहाँ
वक्त के समर्थन में कुछ हो रहा होता तो यहाँ सारे न्यूज चैनल बड़े क्योंकि बड़े मैं उस टाइम भी आया था जब लोग ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे वक्त मोड के खिलाफ हो रहा है तो बड़े बड़े चैनल आपके जरिए जाएगा तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा